नमस्कार मित्रों, मेरी कहानी मेरी जुबानी। 24 जून दिन मंगलवार सन 2025। सभी को नमस्कार। आज की कड़ी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमें 26 जून 1990 की कुछ यादें हैं। ज़्यादा यादें नहीं बताऊंगा, शायद मैं बहुत ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँ। 26 जून 1990 ये साल मेरे जीवन में एक अनोखा मोड़ लेकर आया। मतलब उस दिन मैं शादी के बंधन में बंध गया। शादी भी बड़ी अजीबोगरीब हुई थी। यानी कि मेरी पत्नी शारदा रंजन, उन्हें मैं पहले से जानता था, देखा भी था, और उस दिन हमारी शादी थी। सुबह में बहुत सारे मेघ हुए होंगे, हुए ही थे। दूल्हे को ये नहीं मालूम होता है कि कौन कौन सा मेघ होता है, और वो घर की महिलाएं पुरुष सभी लगे रहते हैं। और मैं अपनी माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था। बड़े जोश थे, और उस जोश में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे। मामा, चाचा, बड़ी माँ, मौसी, ये सभी लोग मेरे शादी में उपस्थित थे। बहुत सारे लोग उपस्थित थे। रिश्तेदारों से ही घर भरता है। आज जो है उस तरह से शादी में रिश्तेदार जल्दी नहीं जुटते हैं जैसे मेरी शादी में जुटे हुए थे। आज अब केवल 2 दिन है, 35 बरस गुजर जाएंगे। कब हंसते खेलते झगड़ते प्रेम मनुहार करते हमारे ये दिन कटे, हम नहीं कह सकते। तो जब 26 जून को शादी हुई 1990 को, उसके बाद दूसरे दिन विदाई हुई, बहू घर में आ गई। एक अजीब घटना हुई थी उस समय। ईश्वर का पता नहीं क्या क्या संकेत होते हैं, कोई नहीं कह सकता। इसे कुछ आप नाम भी नहीं दे सकते। ईश्वर के जो संदेश हैं उसमें जब हमारी विदाई हुई, दोनों हम घर में घुसे। नई नवेली दुल्हन, दौरा में देख डालना, और हमारा घर जो था थोड़ा पुराना सा था, उसमें एक पतली सी सीढ़ी थी। 4 दिन से बिजली नहीं आई थी, और उस जमाने में ये आम बात थी। बिजली का आना मतलब पूरा मोहल्ला, पूरा घर वो खुशियों से भर जाना, और बिजली आ गई करके चिल्लाना। ये 2025 है, अभी तो लगता ही नहीं है कि बिजली कब गई।
लेकिन उस दिन 4 दिन के बाद जैसे शारदा ने घर में पैर रखा, अभी सीढ़ी चढ़ ही रही थी कि बिजली आई। अब पूरा यही एक घटना मुझे खूब अच्छी तरह याद है। बाकी बहुत कुछ हुए हैं वो भी याद आएंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि मैं कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं डालता हूँ और उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करता हूँ। आज अचानक याद आया तो मैं ये एपिसोड जिसे कह लीजिए, मेरी कहानी मेरी जुबानी का, कि अगली कड़ी, आज की जो कड़ी है वो उसी दिन पे आधारित है। तो एक घटना ये हुई कि घर में दुल्हन आते ही बिजली आई और सभी लोगों ने ये कहा कि देखिए लक्ष्मी जी आएंगे घर, एक संकेत है। और ये तो सच में जाहिर सी बात है कि शारदा के रूप में सरस्वती तो मिली ही, मुझे लक्ष्मी का भी एक अवतार मिला। उसके बाद मैं धन के अभाव में कभी नहीं रहा। थोड़ी सी कठिनाई हुई है, जीवन है, थोड़ा सा होता है, लेकिन जिसे धन का अभाव कहते हैं, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, तीनों बच्चे हमारे अच्छे पढ़ाई किए, सब कुछ किए। आज भी जब मेरी नौकरी नहीं है, पिछले 2 साल से हम एकदम से बैठे हुए हैं। तो इस पीरियड में जब वो शिक्षिका बन गई दिसंबर 2010 में, आज उस बात को भी 2010 से लेकर 2025 मतलब 15 साल तो ये भी हो गए। और हाउसवाइफ कितने दिन रहे? तो 20 साल। 20 साल में मेरे सभी बच्चे भी बड़े हो गए और अचानक से उन्हें एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई और अभी वो सिवान जिले के हसनपुरा ब्लॉक में बिहार सरकार में शिक्षिका है। तो हमारा और उनका सफ़र 26 जून 1990 को शुरू हुआ था और आज केवल 2 दिन बचे हैं 35 साल, यानी कि 26 जून 2025 जब आएगा तो हम लोग की शादी के 35वें वर्षगांठ मनाते रहेंगे और पुनः आप लोगों से कुछ बातें शेयर करेंगे। आज तो बस यही याद है कि वो आई, साथ में बिजली लाई और आज जो है मुझे ये एहसास नहीं होने देती हैं कि हम एक बेरोज़गार हैं और हम अभी कुछ आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ तो है और वो जो कुछ भी है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वर्णन करने लायक है ही नहीं वो सब चीज़। और बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें वो हम कहेंगे। देखिए, जन्नत तो जन्नत के बदले मेरा प्यार
हंसते हंसते 35 साल गुजारना भी कोई साधारण बात नहीं है। और आज भी हमसे पूछे बिना तो कुछ नहीं करती हैं। नमस्कार। आज का मेरी कहानी मेरी जुबानी यहीं ख़त्म करते हैं और राम श्री राम जय जय राम। और आप भी हंसते रहें और मेरे बनेंगे हकीकत रहेगी।